Welcome to the class of UGC NET preparation, subject commerce. In last session, we covered India's foreign trade policy and I told you about just its overview, what actually Indian foreign trade policy is. And then मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कौन लेकर आता है और इसके पीछे क्या एम होता है, दैट वी डिस्कस्ड। लेकिन आपके नेट एग्जाम में जो करंट हमारी ट्रेड पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सो इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि 23 से 28 तक लागू की गई है, हमें इसके कुछ की पॉइंट्स या हम इनको हाइलाइट्स कह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो अब रिसेंट हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उसके मेजर पॉइंट्स क्या रहे हैं, किन मेजर फील्ड्स में डिसीजन लिए गए और क्या टारगेट्स रखे गए हैं जो कि इन 5 सालों में हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू हमें अचीव करने हैं। ओके, सो आपको पता है कि जो हमारी ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, ये दिस इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट नहीं है कि हाँ डॉक्यूमेंट में लिख दिया दैट्स इट। नो, इसके थ्रू बच्चे हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिससे हम अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और ये पॉलिसी हमें किसकी तरफ लेकर जाती है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर हम ट्रेड को और इवॉल्व कर सकते हैं। Trade evolve means not only in the peripheries of export but also imports and कैसे हमें अपनी ट्रेडिंग पूरे इन्वायरमेंट को बूस्ट अप करना है। ओके, सो सेंट्रल टू दिस पॉलिसीज डिजाइन अगर हम देखें तो मेजर ये 4 पिलर्स पर बेस्ड थी इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कैसे? फर्स्ट लिया गया डिसीजन है इंसेंटिव्स टू रेमिशन। मींस यहाँ पर आप इनकरेज कर रहे हो, एक्सपोर्टर्स को रिवार्ड दे रहे हो, उनको एनकरेज कर रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो। किसके थ्रू? भाई आप यस वी आर विद यू, गो फॉर मोर एंड मोर एक्सपोर्ट। हाउ टू फ्यूल ग्रोथ, फ्यूल ग्रोथ इनके थ्रू करवाई गई एंड दैट्स वन ऑफ द पिलर्स। देखिए बच्चे, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ये आप सबको पता है। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हम उतना ही डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे नेशन पे और हमारा नेशन इतना ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए मेजर जो डिसीजन लिया गया दैट वाज फॉर एक्सपोर्टर्स। हमें एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट करना है, एनकरेज करना है और रिवॉर्ड सिस्टम्स में रखे गए। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन करना थ्रू कोलैबोरेशन। एक जो नेक्स्ट पिलर रखा गया दैट इज अबाउट कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप करना। पार्टनरशिप किसके बीच में? जैसे 2 एक्सपोर्टर्स हैं उनके बीच में देर आर लाइक वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स स्टेट्स आपस में कर सकती हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट आपस में कर सकते हैं, इंडियन मिशंस आपस में कर सकते हैं। तो ये किस लिए है? ट्रेड इनिशिएटिव्स को और बढ़ावा देने के लिए, है ना। थर्ड थिंग जिस पे रखी गई दैट इज ईज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कितना इजी करते हो, कितना एक ऐसे लेवल पर लेकर जाते हो कि ट्रेडर्स को बिल्कुल भी ये हेक्टिक या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना लगे। तो ईज कैसे? मींस आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर दी। जैसे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती हैं इधर से उधर सामान की या डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर, उस कॉस्ट को कम कर दो। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बाहर निकल कर आएंगे और इस फील्ड में अपने आप को आजमाएंगे, है ना। एंड देयर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव लिया गया। डॉक्यूमेंट्स जो है अब सारे इलेक्ट्रॉनिक वे में हो गए, तो ये एक हेक्टिक मतलब एक बिग वर्क जो है बहुत कम हो गया, पेपरलेस वर्क हो गया। सो इससे भी क्या हुआ, ज्यादा ही इजीनेस आई। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप वाज कुछ एरियाज को इमर्जिंग एरियाज की कैटेगरी में रखा गया। इमर्जिंग एरियाज मींस ट्रेडिंग या एक्सपोर्ट जो करना है वो इन एरियाज को कंसीडर कर कर करना है। कौन कौन से एरियाज लिए गए? लाइक ई कॉमर्स, देयर वर मेनी एक्सपोर्ट हब्स, रिफाइनिंग लाइक सोशल स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज। एक आपका वर्ड होता है बच्चे स्कोमेट। स्कोमेट को बहुत ही इन्होंने जोर दिया। स्कोमेट क्या है? दैट इज, अच्छे से इसको देखिए, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। स्पेशल केमिकल, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इकोनॉमिक इक्विपमेंट सॉरी एंड टेक्नोलॉजीज। सो दैट्स स्कोमेट। तो ये स्कोमेट पॉलिसी ली गई, दैट वाज वन ऑफ द मेजर डिसीजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और इसकी फुल फॉर्म आ सकती है तो आपको पक्का अच्छे से होनी चाहिए, एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज। ओके, सो दैट वाज द इमर्जिंग एरियाज जिसमें ये रखा गया डिसीजन कि हमें इनके थ्रू ही ग्रोथ करनी है।
सो दीज आर द मेजर थिंग्स, या आप ये लगा लीजिए स्ट्रैटेजी या पिलर जिन पर हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिपेंडेंट थी। अब बात आती है बच्चे कि हाइलाइट्स मेजर क्या रही हैं, 5 साल के लिए क्या डिसीजंस लिए गए, क्या टारगेट्स हमें अचीव करने हैं और किन चीजों को ध्यान में रखकर हमें फॉरेन ट्रेड की तरफ बढ़ना है। सो मेजर हाइलाइट्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन 5 सालों के लिए कौन सी है? फर्स्ट इज प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन। मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन की तरफ ये डिसीजन लिया गया। तो इसमें क्या था बच्चे? द न्यू पॉलिसीज emphasizing leveraging टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपको कोलैबोरेशन करना है, नई टेक्नोलॉजीज के साथ इंट्रोडक्शन हुआ है। स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज का नाम सबने सुना है। सो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो एंटरप्राइजेज है, दे विल फाइंड इट इजियर टू एक्सेस एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि फी स्ट्रक्चर कम कर दिया गया। मैंने यहाँ पर आपको बताया मेजर डिसीजन जो लिए गए, आईटी बेस्ड स्कीम आ गई, सारी कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्रू, जैसे एमएसएमईज को और बढ़ावा मिलेगा। देन थर्ड थिंग इज मैनुअल प्रोसेस विल बी रिप्लेस्ड। जो काम आपका हैंडमेड चीजों से होता था, जिसमें आपको लेबर की जरूरत होती थी, दैट नीड्स अ ह्यूमन मैनुअल प्रोसेस, अब उसको रिप्लेस कर कर क्या किया गया? ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटिंग ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स, रीजनल ऑफिसेज जिनको मैनेज करेंगे। सो दैट वाज द बिग स्टेप। तो ये कुछ मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन में स्टेप लिए गए। सेकेंड थिंग वाज टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जिसको हम टी भी कहते हैं। टी सुना होगा बच्चे, दैट इज टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ध्यान से सुनना बच्चे, लेक्चर को बोरिंग वे में मत लीजिए, समझ के करिए कि मैम आपको क्या सिखा रही हैं। यूजीसी नेट एग्जाम है, ऐसे नहीं है कि आपका एक सिंपल कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप कुछ भी लिखाएंगे। यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स भी आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपको हर पॉलिसी पर नजर होनी चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपके सिलेबस में, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, बट मॉनेटरी पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, सब पर अपना एक होल्ड रखिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या आई है, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या आई है, हमें पता होनी चाहिए उसके मेजर मेजर डिसीजन। ज्यादा डीप मत जाओ, यहाँ पर मैं आपको कोई डीपली नहीं करवा रही हूँ, बस वो क्वेश्चन जो पेपर में आने के कंप्लीट चांसेस होते हैं, और एज अ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपके सिलेबस में है, तो आपको हाईलाइट्स का पता होना चाहिए। सो टी, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में क्या बोला गया? दैट अलोंग साइड द एग्जिस्टिंग 39 टाउन्स, ऑलरेडी 39 टाउन्स टी में आते हैं, जो कि टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है। इसमें 4 टाउन्स और इंक्लूड किए गए इन 5 सालों में। तो 4 टाउन कौन कौन से थे? फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। ओके, फरीदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, these 4 towns have been designated again as T's। तो इन टोटल ये कितने हो गए बच्चे? 43 टाउन्स हैं अब हमारी पॉलिसी में ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का मतलब क्या है? कि जो ये टाउन्स टी कैटेगरी में आते हैं, दे विल इंजॉय प्रायोरिटी एक्सेस टू एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड। मीन सरकार जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फंड्स निकालेगी, पहले वो इन टाउन्स को दिया जाएगा, दे विल गेट प्रायोरिटी ओवर अदर टाउन्स। Okay, and under this MAI scheme they can take advantage of common service provider benefits। बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेकर आती है, तो वो टी टाउन्स जो होते हैं इनको प्रेफरेंस मिलती है। किस चीज की प्रेफरेंस मिलती है? गवर्नमेंट फंड्स की। फंड्स किसके होते हैं? एक्सपोर्ट फंड्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये टाउन्स पहले इन कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नेक्स्ट हाईलाइट इज योर रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स मीन्स जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, उनको एक रिकॉग्नाइज्ड, एक वैलिड आइडेंटिटी मिली। ठीक है, ये इन 5 सालों का डिसीजन है। इसमें क्या है कि जो एक्सपोर्टर फर्म्स हैं, जो कि एक स्टेटस इंजॉय करती हैं, दे मस्ट हैव, ऑब्वियसली दे प्ले अ डायनेमिक रोल इन आवर बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, है ना, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बिल्ड करने में बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। सो दिस एक्सपोर्टर्स, इनको रिकॉग्निशन के लिए क्या किया गया? जो मैंने आपको बताया है, एनकरेज और रिवॉर्ड दिए गए। तो इनको क्या दिया गया? स्टार्स दिए गए थ्रू गवर्नमेंट, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पर एक्सपोर्टर्स हैं, तो दे आर गिवन रेटिंग, स्टार रेटिंग्स मिलती हैं। तो एक्सपोर्टर्स विद 2 स्टार रेटिंग, या जिनकी 2 स्टार रेटिंग से ज्यादा है, 2 स्टार रेटिंग या फिर इससे ज्यादा हो, तो उनको क्या था? दे विल बी एनकरेज्ड टू प्रोवाइड ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम दिया जाएगा, वर्कशॉप्स उनके लिए अरेंज करी जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर वर्किंग हार्ड।
और उनको 2 स्टार या 2 स्टार से अच्छे रेटिंग मिली है, तो इसका मतलब उनको और भी डेवलप करने की जरूरत है ऐसे एक्सपोर्टर्स को। ओके, और इसके पीछे मेन टारगेट क्या था, अचीविंग, मतलब जो ये इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ये किस लिए कि जो वो 2 स्टार वाले हैं वो 4 या 5 स्टार की रेटिंग में आ जाए, एंड दे विल बी अलाउ मोर फर्म्स टू क्वालिफाई। मतलब इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि बहुत सारी फर्म्स जो अभी 2 स्टार या 3 स्टार पर है, उनको 4 या 5 स्टार की कैटेगरी में लेकर आना है और उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है। राइट बच्चे, देन द नेक्स्ट थिंग अबाउट योर दिस हाईलाइट इज promoting exports at the district level. Okay, promoting exports at district level. डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही एक्सपोर्ट्स प्रमोशन हमें करने हैं। कैसे? दिस वाज योर फोर्थ डिसीजन, दैट जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 टू 2028, ये मेन एम्फेसाइज किस पर करती है कि पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू कैसे दे विल प्रमोट डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट्स कैसे होंगे कि एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के साथ मिलकर उस डिस्ट्रिक्ट से जो भी एक्सपोर्टर्स होंगे उनके लिए कंसर्न करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी, एंड ईच डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट एक्शन प्लान जो होगा। दे विल प्रमोट आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कि इस डिस्ट्रिक्ट में से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है जो बाहर एक्सपोर्ट हो सकते हैं। राइट, देन द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग स्कोमेट पॉलिसी। मैंने अभी आपको बताया स्कोमेट पॉलिसी आई, स्कोमेट पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करना है। सो मेन दिस इज कि जो इंडिया था बच्चे, ये अब बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एक्सपोर्ट कंट्रोल पर। राइट, एंड इट इज अलाइनिंग विद अदर कंट्रीज एक्सपोर्ट कंट्रोल, जो वहां के रिजाइन है, जो दूसरी कंट्रीज के एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन करना, उनके साथ मिलना। सो देयर इज अ नीड ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस स्कोमेट पॉलिसी। स्कोमेट पॉलिसी मैंने आपको अभी बताई है, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। सो ये स्कोमेट पॉलिसी के थ्रू और बढ़ावा देना। एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, दे विल एडहर टू इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट्स होती हैं उनका एक लिस्ट निकालेगा, एंड प्रोवाइड इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सेस टू हाई एंड गुड्स। भाई आप इन चीजों में एक्सपोर्ट कर सकते हो, इन चीजों में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो देयर वाज अ नीड फॉर दैट। नेक्स्ट इज बूस्टिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। ये भी बहुत ज्यादा नीड था कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को भी अब बहुत बूस्ट करना है, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है ना। और ई कॉमर्स से ज्यादा ट्रेडिंग सेक्टर में आ रहा है बच्चे। जो ट्रेडिशनल हमारे कॉमर्स होते थे, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज नाउ क्वाइट बिकमिंग वेरी लो, और अब ई कॉमर्स बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसके लिए क्या था कि पॉलिसी बनाई गई टू स्टेब्लिश ई कॉमर्स हब्स बनाए जाएंगे। ठीक है, स्टेप लिया गया कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स किए जाएं थ्रू कोरियर्स, है ना। और जो ये बार था, मतलब कोरियर्स की वैल्यू पहले मिनिमम 5 लाख तक आप कोरियर कर सकते थे, कोई पार्सल भेज सकते थे, बट अब ये हटाकर कितनी कर दी गई है, 10 लाख। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज भी याद रखिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नाउ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आप कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं, दैट इज अप टू 10 लाख। एंड फर्दर एडजस्टमेंट्स भी बनाई जा रही हैं कि अगर आपको इससे ज्यादा का कुछ भेजना है तो पहले अपने फीडबैक दीजिए, एक्सपोर्टर से फीडबैक लिया जाएगा। ओके, देन द नेक्स्ट इसकी हाईलाइट क्या है, इन्हांसमेंट इन द ईपीसीजी स्कीम। ईपीसीजी स्कीम को और बढ़ावा देना। तो ईपीसीजी स्कीम क्या है, दिस इज द स्कीम विच फैसिलिटेट्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स। अगर आप कैपिटल गुड्स बाहर से लेना चाहते हैं फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, मतलब आपको बाहर से मशीनरी या टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी कंट्री में प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो प्रोडक्ट्स फिर एक्सपोर्ट होंगे, तो उस मशीनरी के लिए देयर वाज ये ईपीसीजी स्कीम आई कि आपको वो ड्यूटी फ्री मिलेगी। सो आपकी एक और है पीएम मित्र स्कीम। मित्र, पीएम मित्र स्कीम आई थी बच्चे, एंड दिस हैज इंक्लूडेड दिस ईपीसीजी स्कीम। इसमें एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसमें एग्जम्पशन दी गई कि एक्सपोर्ट जो डेयरी सेक्टर है या जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम कम या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए बढ़ावा दें। नेक्स्ट इज योर एडवांसमेंट इन द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम थी एक, उसको भी एडवांसमेंट करना, उसमें भी चेंजेस आए। तो इस स्कीम में क्या था बच्चे, दिस स्कीम फॉर डीटीए यूनिट्स प्रोवाइडिंग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल।
जो आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर उसके रॉ मटेरियल आपको बाहर से इंपोर्ट करने हैं तो उनको ड्यूटी फ्री करना, इट इज नाउ पार विद ईओयू और जो ये हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं दिस स्कीम्स के अंदर। सो जैसे अप्रैल हो गया, क्लोथिंग सेक्टर हो गया, दे आर नाउ कवर्ड अंडर दिस स्कीम। और इसमें क्या था, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि हम बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने देश में इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो बेनिफिट इसके क्या थे कि इनपुट आउटपुट नॉर्म्स जो होंगी, 2 स्टार रेटिंग्स जो होंगी, हायर स्टेटस मिलेगा, दैट वाज द मेन थिंग। फिर आती है आपकी एक एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम दैट वाज आल्सो वन ऑफ द की हाईलाइट ऑफ दिस पॉलिसी। एमनेस्टी स्कीम के अंदर क्या था, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, एक ऑनलाइन पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया पोर्टल को, जिसमें क्या था कि आपके 6 मंथ्स विंडो खुली रहेगी फॉर किसके लिए, फॉर एक्सपोर्टर्स, कि वो इसमें आकर पार्टिसिपेट करें। 6 मंथ्स के लिए ये ऑनलाइन विंडो खुली रहती है और इसमें एक्सपोर्टर्स को बोला जाता है आइए और इस स्कीम के अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। ये स्कीम मेनली क्या है, दिस वाज टू फॉर द पेंडिंग केसेस ऑफ डिफॉल्ट इन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जिसने मतलब एक्सपोर्ट में जिनके केसेस चल रहे हैं या जो रेगुलराइजेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, या जिनकी कस्टम ड्यूटीज के ऊपर केसेस चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। सो दैट विंडो वाज ओपन कि इसके थ्रू जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, सो दीज वर द क्वाइट की हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई हैं। एंड इन लास्ट आई वुड से दैट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ये एक जस्ट नॉट बच्चे एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स अ गाइडिंग प्रिंसिपल कि हम अपने नेशन की इकोनॉमी को कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल स्टेज पर, ग्लोबल स्टेज पर इसको कितना बढ़ावा दे सकते हैं। एंड दिस इज थ्रू दिस एफटीपी ओनली, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देते हैं। देर इज इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ दिस ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी यू कैन से। सो that was quite necessary thing for the development of the country like India. I hope you understood today's session and enjoyed it. अच्छे से समझिए बच्चे, अपने नोट्स बनाइए कि क्या क्या की हाइलाइट्स अब की जो 5 साल की पॉलिसी आई है इसमें क्या डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं। Until then, keep reading, keep revising. Have a good day. Thank you.